हवन क्यों किया जाता है, आओ जानते हैं इस कहानी को। पूरी कहानी को ध्यान से सुने। हमारे चैनल सत्य धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और कमेंट में बताएं ये आपको कैसी लगी। आओ जानते हैं कि हवन क्यों किया जाता है। काफ़ी समय पहले की बात है कि एक राज्य में राजा तो था नहीं, छोटे छोटे जिम्मेदार थे। वह लोगों के साथ अपनी मनमर्जी का व्यवहार करते थे। गरीब मजदूर लोग खाने पीने को भी परेशान हो गए। उन्होंने कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर दिया, जैसे चूहा, सांप, बिल्ली इत्यादि खाने शुरू कर दिए। कुछ समय बाद वहाँ एक ऐसी बीमारी फैली जिसका कोई इलाज नहीं था। दो व्यक्ति जा रहे थे। एक रोड के किनारे एक बुढ़ा बुरी तरह से तड़प रहा था। उन दोनों व्यक्ति ने उस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा तो वो दोनों व्यक्ति भी तड़पने लगे और उन तीनों व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। दिन निकला। दिन निकलने के बाद जब गांव के आदमी ने देखा, एक ने, उसने जाकर गांव में बताया तो गांव के सभी लोग उन्हें देखने आए। जब उन्हें देखने आए तो उन्होंने देखा कि ये तीन आदमी मरे हुए पड़े हैं, इनको क्या हुआ। जैसे ही एक व्यक्ति ने हिम्मत करके एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा तो वह भी तड़पने लगा और उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। यह स्थिति देखकर गांव वालों ने किसी ने हाथ नहीं लगाया। वह डर से वैद्य जी को बुला कर लाए। वैद्य जी ने समझ लिया ये कोई बीमारी, वायरस है जो कि एक दूसरे के संपर्क में आ रही है टच करने से। उन्होंने गांव वालों से कहा, सभी से, कि सभी अपने अपने मुंह पर कपड़ा बांध लो और इस बीमारी से दूर रहो। मैंने सुना है ये गांव अन्य गांवों में भी फैली हुई है। तो उन्होंने कुछ शास्त्रों में पढ़ा, सुना कि जलवायु जब दूषित हो जाती है, वायु जब दूषित हो जाती है, वायु में कोई वायरस फैल जाता है तो हवन किया जाता था। शास्त्र में कुछ बूटियों के नाम लिखे हुए थे, जड़ी बूटियों के। तो वैद्य जी ने पहले गांव के मुखिया को बुलाया और उन्हें खुली बात बताई कि हमारी वायु दूषित हो गई है, खान पान की वजह से या किसी वजह से। हवन कुंड में हवन करना होगा, जलवायु को शुद्ध करना होगा, निर्मल करना होगा। वैद्य जी ने कहा मुखिया से। मुखिया ने कहा, देरी ना करके वैद्य जी इस काम को जल्दी करो। गांव वालों ने भी कहा कि हम आपके साथ हैं। तो वैद्य जी ने देखा कुछ जड़ी बूटी तो यहाँ हैं, लकड़ी कुछ हैं और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ यहाँ पर नहीं हैं। तो मुखिया ने कहा कि क्यों ना वैद्य जी, वो चट्टान पर जब दुर्लभ जड़ी बूटियाँ वहाँ मिल जाएंगी, उस चट्टान पर ही हवन कुंड बनाकर हवन करें। तो दोस्तों, वैद्य जी ने कहा सब अपनी अपनी बैलगाड़ी में बच्चों को बिठा लो और सभी वहाँ चलो। सभी लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी को जोड़कर चट्टान पर चले गए और आसपास के गांव वाले भी वहां पहुंच गए। वहां एक खूब गहरा गड्ढा खोदा
जो कि 10 हाथियों भी उसमें डूब जाए, इतना गहरा गड्ढा खोदा, उसमें अपार जड़ी बूटियां भर दी, जो दुर्लभ थी, जो सामग्री थी सब उसमें डाल दी। और वैद्य जी ने कुछ मंत्र उच्चारण कर उसमें अग्नि प्रवेश कर दी। उसके बाद उसमें से इतना भयंकर धुआं निकला, आग की लपटें निकलने लगी, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनकी सांसें पवित्र हो गई। उस जड़ी बूटियों के धुएं से पूरा जलवायु शुद्ध हो गया, पूरी वायु शुद्ध हो गई, और फिर से लोगों का जीवन निर्मल हो गया। सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं रही, एक दूसरे से संपर्क में रहने का भी लोगों को रहने को मिला, और फिर वो बीमारी सारी जड़ से खत्म हो गई। जब से जलवायु को शांत करने के लिए, निर्मल करने के लिए हवन किया जाता था, देवी देवताओं को नहीं बल्कि जलवायु को शांत करने के लिए ये हवन किया जाता था। देवी देवताओं को खुश करने के लिए तो मंत्र जप किया जाता था, जब तप तपस्या की जाती थी, देव देवताओं के लिए, भगवान को रिझाने के लिए तपस्या की जाती थी, समाधि ली जाती थी, लोग लेते थे ज्ञान पाने के लिए। हवन से तो सिर्फ जलवायु को शांत किया जाता था, वायु को शांत किया जाता था। जो वायु में संक्रमण होता था, वायरस होता था, उसे हवन के द्वारा शांत किया जाता था, ग्रहों को शांत किया जाता था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ आया हमें कमेंट में अवश्य बताएं। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।